देखिए कालचक्र। हर ग्रह हो सकता है खतरनाक, समय रहते कर ले 9 ग्रहों के सटीक उपाय। देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कालचक्र में कब और कैसे, किस उम्र में कौन सा ग्रह डालेगा आप पर बुरा असर, नहीं होने देगा आपको कामयाब, रोक देगा आपकी तरक्की और करेगा आपको बहुत ज्यादा परेशान। साथ ही समय रहते कौन से सरल और सटीक उपाय करके आप 9 ग्रहों की कृपा पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। कहते हैं कि अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमारे जीवन की राहें भी मुश्किलों से भरी होती हैं। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है आपके लिए कि उम्र के किस पड़ाव में राहु हम पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, हम पर हावी रहते हैं। हमारी उम्र के वो कौन से साल हैं जब हमें राहु की शांति जरूर करानी चाहिए। पंडित जी, राहु ग्रह के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि उम्र के वो कौन से साल हैं, वो कौन सा समय रहता है जब राहु सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, इनकी शांति के लिए क्या करना चाहिए? देखो बिजनेस ऐसा है, राहु के बारे में पहले सब लोगों का एक कंसेप्ट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में राहु को वैभव का ग्रह माना गया है जी। आपके पास 100-200 गाड़ियां हों, 10-20 बिल्डिंग हों, करोड़ों का टर्नओवर हो जी, तो आपका राहु बहुत अच्छा है। अगर राहु खराब है तो आप एक सीमा से ऊपर नहीं जा सकते, असीमित वैभव के स्वामी नहीं हो सकते। तो राहु जो है ये वैभव का ग्रह है। राहु अपनी महादशा में या फिर उम्र के 42वें-43वें साल के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर राहु की दशा चल रही है या जो लोग 42 या 43 साल के हैं, उनको राहु की शांति का उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, तीसरे, छठे और 11वें स्थान में अगर आपकी कुंडली में राहु बैठा हुआ है तो ये पक्का है कि जब राहु की दशा चलेगी तो आप राजा बनेंगे। लेकिन तीसरे, छठवें, 11वें स्थान के अलावा अगर राहु कहीं है तो पक्का है कि आपको परेशानी भी मिलेगी। अगर धर्म स्थान अर्थात 9वें भाव में राहु की स्थिति है तो आपकी जिंदगी को उलट पुलट कर बर्बाद कर देगी। इस महादशा में अगर अभिभावकों ने ध्यान नहीं दिया तो आप जिंदगी के पतन के रास्ते पर चले जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति नशा इसी महादशा में करना शुरू करता है। किसी चीज का एडिक्शन इसी महादशा में लगता है। व्यक्ति परिवार को आतंकित इसी महादशा में करता है। परिवार के लोगों से शत्रुता इसी दशा में करता है। व्यक्ति रात भर सड़कों पे घूमता रहता है, वो यही दशा है। तो राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आपको हर शनिवार शिवलिंग पर एक नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए और रसोई में बैठकर भोजन करने की कोशिश करें। काले या भूरे रंग की चीजों का इस्तेमाल करें। ओम नमः शिवाय का यथासंभव हर रोज मन ही मन जप करें। लाल साबुत मसूर की दाल किसी सफाई कर्मचारी को दान दें। रात में अपने सिरहाने सौंफ और मिश्री और लाल कपड़े में रखकर बांधकर सोएं। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मछलियों को जौ के आटे की गोलियां बनाकर डालें। भूरे, काले ऊनी कंबल शनिवार को जरूरतमंद लोगों को दें। अपने ननिहाल और ससुराल से संबंध अच्छे रखें। देखिए, राहु के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि राहु चाहे जितना खराब हो, अगर आप कालचक्र के दर्शक हैं और हमारी एक बात को मान लें तो कभी राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देखिए, जहां गंदगी रहेगी वहीं मक्खी बैठेगी, जहां गंदगी नहीं होगी वहां मक्खी कैसे? और ये राहु उसी को सताता है जो फटे पुराने कपड़े पहनता है। जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, चाहे फैशन में चाहे मजबूरी में। आजकल कुछ लोग फटे पुराने कपड़े फैशन में भी पहन रहे हैं और कुछ तो बेचारे गरीबी के मारे गरीबी में पहनते हैं। तो जो फैशन में पहन रहे हैं उनको कुछ दिनों के बाद सचमुच में फटा कपड़ा पहनने को ही मिलने वाला है, इसलिए कि राहु अपना असर दिखाएगा। दूसरी बात, अगर आप सुंदर चंदन के इत्र का इस्तेमाल करें, ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड जूते पहने
अपना बेडशीट हर समय बदल कर रखें। अपने बेडरूम में किसी तरह के सीलन दीवारों में ना आने दें। छिपकलियाँ आपके बेडरूम में ना हों। आपके वॉशरूम का पानी कहीं इकट्ठा ना होता हो। और जूता चप्पल जो भी आप यूज करें वो साफ सुथरा हो। दरवाजे के सामने मैट जरूर लगी हुई हो। अगर ये सब उपाय आप करते हैं तो केतु आपका क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता है। केवल केतु की दशा का नाम रहेगा, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप राहु से इतना डर रहे हैं राहु से कि आप कुछ इनमें से उपाय भी नहीं कर पा रहे हैं, केवल राहु को कोस रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप सज धज कर रहिए, अपना आत्मविश्वास ठीक रखिए। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। राहु केतु ये कोई ग्रह नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं। जिस राशि के अधीन ये होकर बैठते हैं उसी राशि के स्वामी के अनुरूप ये फल देते हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। केवल एकदम बन ठन करके रहने की जरूरत है। और केतु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है और किस स्थिति में है, किस उम्र में वो आपको सुख देगा और किस उम्र में केतु कराएगा संकटों से आपका सामना। साथ ही केतु के शुभ फल पाने के लिए हमें कौन से सरल और सटीक उपाय करने होंगे, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। हर ग्रह हो सकता है खतरनाक, समय रहते कर ले 9 ग्रहों के सटीक उपाय। देखिए कालचक्र। जिस तरह से हमारे डॉक्टर, जिस तरह से हमारी सरकार हमें रहने के लिए कह रही है, उस तरह का हम आचरण करें और अपने सभ्यता का परिचय दें। कहीं पुलिस वालों को ना परेशान करें, कहीं डॉक्टर लोगों को परेशान ना करें। और ये भी इंसान हैं, इनकी भी आपको चिंता करनी चाहिए कि क्या ये पानी नहीं पिएंगे, क्या ये भोजन नहीं करेंगे, क्या इन्हें रेस्ट नहीं चाहिए। इन सब बातों का ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में रहें। आप मुझे देखिए, अब उम्र भी इतनी है, इसके बावजूद भी चूंकि कार्यक्रम करना है, और कार्यक्रम सिर्फ इसलिए करना है कि ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि इस महामारी के समय में आप कैसे विश्व को बचा सकते हैं। हम केवल भारत को बचाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विश्व को बचाने की बात कर रहे हैं। इसलिए कि हम सनातन धर्मी ये मानते हैं कृण्वन्तो विश्वार्यम वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारी पृथ्वी हमारा ही परिवार है। इसलिए प्रणता नाम प्रसिद्धत्वम देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्य वासिनी मिड्डे लोका नाम वरदाभो। हे आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा, इस संपूर्ण विश्व का कल्याण करो और इस कोरोना नामक महामारी का अंत करो। हम सभी आपके शरण में हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।